Hello students, next we will discuss type of load. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ लोड ग्राफ देखे थे. नाउ वी विल डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ लोड. टाइप्स ऑफ लोड, इसको अगर डिफाइन करें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लोड, नेचर ऑफ लोड, तो वी कैन डिफाइन एज रेसिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड या रेसिस्टिव लोड. दूसरा आपका इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड आपका कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड. ठीक है बच्चों, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो आप बेस्ड ऑन जो लोड की जो उसका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करते हो तो रेजिस्टिव लोड जो ओनली रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, इंडक्टिव लोड जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और कैपेसिटिव लोड जो रिएक्टिव पावर रिलीज करता है, ठीक है ना. यानी ये सारे के सारे क्या है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. जो मटेरियल आपने यूज किया है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ये. बट क्योंकि आपके पास क्या है, आपका अल्टीमेट जो लोड है सारे के सारे क्या हैं, जैसे कोई भी घर है उस घर के अंदर में भी रजिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है. बट वी आर जनरेशन के अंदर हम क्या है पूरा का पूरा जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरेशन के साथ में जितने भी लोड है सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू पावर सिस्टम लोड, अकॉर्डिंग टू पावर सिस्टम लोड, पावर सिस्टम यानी प्लांट के अकॉर्डिंग, जैसे डोमेस्टिक लोड हो गया एंड आपका हो गया कमर्शियल लोड, और उसको डिफाइन कैटेगराइज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लोड. और भी अगर इसको डिटेल में जाएं तो जैसे एग्रीकल्चर लोड, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन दी लोड एंड लोड करो. तो एक्चुअली भी क्या जो इस यूनिट के अंदर क्या कर रहे हैं, जो लोड है वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है ना, जनरेशन पे उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन किस प्रकार से है वो देख रहे हैं, है ना. मे बी म्यूनसिपैलिटी लोड हो सकता है आपका, ठीक है ना. तो इनके एक एक करके ग्राफ देखेंगे. तो डोमेस्टिक लोड के अंदर, डोमेस्टिक लोड के अंदर जो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस रहते हैं वो इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना. जैसे लाइट हो गया, फैंस हो गया आपके, ठीक है ना, हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गए, ये सारे के सारे किस में जाते हैं डोमेस्टिक लोड के अंदर. यानी कोई भी इसके अंदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, ओनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ही कनेक्टेड है, ठीक है ना. वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब का लोड क्या है, जनरली कोई पीपल है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि वॉशिंग मशीन उसके घर में इंस्टॉल कर ली तो वो 24 आवर उसको यूज करेगा, है ना. तो अगर डोमेस्टिक लोड का ग्राफ देखें तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखो रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑलमोस्ट लोड कांस्टेंट रहता है. ओनली फैंस और जो लाइट एप्लीकेशंस है वो यूज आते हैं. उसके बाद 6 to 12 एंड दिस 6, ठीक है ना. तो सुबह 6 बजे आप सारी लाइटें बंद कर देते हो. उसके बाद ओनली फैंस में भी हो सकता है, कुछ आप वॉशिंग मशीन यूज करो, रेफ्रिजरेटर यूज करो, है ना. तो ऑलमोस्ट डे के अंदर भी कांस्टेंट रहता है, थोड़ा रात से पीक चला जाता है, क्योंकि रात के अंदर कुछ फ़ैन के साथ में यहाँ पर दिन के अंदर कुछ हाउस होल्ड एप्लीकेशंस लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन भी यूज करते हैं. यहाँ पर लोड थोड़ा इससे ऊपर ग्राफ आ गया. देन शाम 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक या उससे 10 बजे तक देखो लोड क्या जा रहा है, यहाँ पर पीक जा रहा है,
है ना, मैक्सिमम डिमांड जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शाम 6 बजे ही अपन सारी की सारी लाइटें ऑन कर देते हैं, साथ में फ़ैन कूलर सारे के सारे एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज आते रहते हैं। तो यहाँ पर तो इस डोमेस्टिक लोड कराउड से अपन जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसका फोरकास्ट कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक लोड है उसके अंदर जो पीक डिमांड आती है वो शाम 6 बजे और रात 12 बजे से पहले पीक डिमांड आती है। तो उसके अकॉर्डिंग दे आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर ऐसा तो है नहीं, मैंने बताया था आपको थर्मल पावर प्लांट्स है या कोल जो गैस पावर प्लांट्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, सारे के सारे कंटिन्यूस रन करते रहते हैं। बट कुछ पावर प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनको रन करने के लिए और शट डाउन ऑफ करने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उसको ऑन करने के लिए यानी जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके इक्विवेलेंट लाने के लिए करीब 6 to 8 आवर लग जाते हैं, स्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए भी। तो इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं दे हैव टू प्रिपेयर, ठीक ना, इस कैपेसिटी के लिए वो प्रिपेयर रहने चाहिए, ठीक ना। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रोड की देखिए तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल लोड के अंदर जो लोड ग्राफ है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री हैं उन सब के अंदर अलग अलग शिफ्टों के अंदर वर्क होता है ना। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कितनी शिफ्ट चल रही है उस पर, ठीक है ना। और फर्दर इसको करेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्री, इनको सब डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं इंडस्ट्रियल लोड के अंदर रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ऑलमोस्ट लोड आपका लाइटिंग लोड रहता है ना, क्योंकि जितनी भी मशीनें रात को बंद हो जाती हैं मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट आपका बेस लोड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग सुबह 6 बजे होंगी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, लोड डिमांड आपकी पीक चली जाएगी, यानी जितना भी वो कनेक्टेड लोड है उनका वो डिमांड करेंगे। देन ये चलता है दोपहर 12 बजे तक, ठीक ना। ये पूरी की पूरी मशीनें सारी की सारी ऑन रहती हैं। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है, उस समय सारी की सारी अगेन मशीनें बंद हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना। देन करीब 1 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक दोबारा से शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और ये लोड इस तरीके से कुछ चलता रहता है ना। अगेन जब शिफ्ट ऑफ होगी तो शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओनली लाइट लोड होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट लोड होगा, जैसे इसके अंदर वो लिखेंगे स्ट्रीट लाइट। तो जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रीट लाइट ओनली रात, ठीक है ना, 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ठीक है ना। तो क्या रहती है ऑलमोस्ट ऑन रहती है। देन 6 to 12 शाम 6 बजे ऑन हो जाती हैं, ठीक है। और रात 10-11 बजे तक ऑन रहती है, उसके बाद ऑफ कर दी जाती हैं। उसके बाद सुबह स्टार्ट होती हैं, ये इनको ऑन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लोड के लिए, एग्रीकल्चर लोड के लिए, ठीक है ना। इरिगेशन लोड है तो क्या होता है इन एक्चुअली क्या कर रहे हैं इनके अंदर कि जो ये लोड है ग्राफ शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डिमांड आ रही है डोमेस्टिक लोड के अंदर, इनकी पीक डिमांड आ रही है शाम 6 बजे के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिमांड जा रही है वो 6 बजे बेस लोड जा रहा है, यानी लाइटिंग लोड आ रहा है। तो इस डिमांड को, ठीक है ना, इस एनर्जी को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर दोपहर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये डिमांड कर रहे हैं, ये 100 मेगावाट डिमांड कर रहे हैं ना। और इसके ये बात कर रहे हैं 50 मेगावाट, इधर ये 50 मेगावाट कर रहे हैं, इससे भी नीचे कर सकते हैं, ओनली लाइटिंग लोड होता है। तो इस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है 6 बजे शाम 6 बजे बाद, तो उनको यहाँ पर सप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग लोडिंग की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोड आ रहा है 100 मेगावाट का तो जनरेशन भी 100 मेगावाट करें, ठीक है ना। जैसे इनका कनेक्टेड लोड 150 मेगावाट का है, इनका जो पूरी कॉलोनी है उनका लोड 100 मेगावाट का है ना। और जो स्ट्रीट लाइट है इनका लोड सपोज 50 मेगावाट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पावर प्लांट है उसको सेटअप करें 100 प्लस 50 150 और 150 यानी 300 मेगावाट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 300 मेगावाट का कोई पावर प्लांट सेटअप करें, कोई भी जनरेटिंग स्टेशन। वी कैन इंस्टॉल 200 मेगावाट, वो मे बी लेसन। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं 190 मेगावाट डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ये 40 मेगावाट डिमांड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 50 सेविंग हो रही है इनकी, तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज ये 50 मेगावाट इंडस्ट्रियल लोड है, सॉरी लाइटिंग लोड है, तो ये 6 बजे तक डिमांड कर रहे हैं, है ना। 6 बजे बाद इनकी कोई नहीं है। इधर देखो ये 6 बजे 100 मेगावाट एक्स्ट्रा है, यहाँ पर शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक एक्स्ट्रा है, तो ये 50 मेगावाट एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट आ सके किसी भी पावर प्लांट का, ठीक है ना, और कम पैसों के साथ में उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। ओके, और इसको फर्दर दूसरे सिस्टम के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल लोड हो गया, जैसे कॉलेज लोड हो गया। कॉलेज लोड के अंदर सुबह जो कॉलेज है वो ओपन हो जाती है, शाम 5 बजे तक ओपन रहती है, उसके बाद 5 बजे बाद ओनली जो उनका नॉर्मल लोड है, लाइटिंग लोड है, वही रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से किसी भी लोड के लिए अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और पावर प्लांट के एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।